मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप ये वीर वेग ये वसुंधरा का रुकने को तैयार नहीं, नींद से जागा हिंदू अब सोने को तैयार नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से हाल ही में रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, वो मुद्दा दिन प्रतिदिन और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कल लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 10 लोगों ने प्रतियां जलाई हैं और उसके बाद इन सभी लोगों पर FIR दर्ज की गई है। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर इस वक्त बातचीत करने के लिए एक युवा मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी की वो तो शर्मिंदा है ही नहीं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और तो और उनके सामने ही प्रतियां लखनऊ में जलाई जाती हैं। ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो जय श्री राम बोलते हैं आपके चैनल को, और साथ में एक चौपाई सुनाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप पूछिएगा क्यों हम बोले हैं? क्योंकि हम अपने धर्म का बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको रक्षा का जरूरत है, इसलिए हम अपने मंगलहारी जो श्री दशरथ पुत्र राम जी हैं उनका हम याद कर रहे हैं और उनसे हम रक्षा का उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग धर्म का बात करते हैं तो हम लोग का आघात होता है, हम लोग अगर धर्म का बात करते हैं तो हम लोग को सरतन से जुदा का नारा लगता है। लेकिन अगर कोई मौर्य आते हैं, कोई श्याम मानव उठ के आता है, या फिर कोई आपको चंद्रशेखर आता है, बिहार के शिक्षा मंत्री जो गवार मंत्री, वो आता है, वो लोग बोलते हैं कि रामचरितमानस पे सवाल करते हैं, तो उन लोग के लिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप कुरान पे या बाइबल पे अगर आप कुछ टिप्पणी कर देते हैं, तुरंत आपको सरतन से जुदा का नारा लगता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम पहली बात तो अपने भगवान को याद करते हैं और हम अपने रक्षा का मांग करते हैं। जी, आपने अपनी रक्षा की मांग कर ली है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो तो माफ़ी की मांग ही नहीं कर रहे हैं। पार्टी में भी उन्हें जो है पद दिया जाता है, महासचिव बना दिया जाता है। अखिलेश जो है वो भी शर्मिंदा नहीं है। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा जब बयान देती हैं तो उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया जाता है। इस पे हम एक बात बोलना चाहते हैं कि बाप चलाए राम भक्तों पर गोली, चाचा राशे सड़ियों में बहाएगा। जो राम को अपमान करता है उसको राष्ट्रीय महामंत्री बनाएगा। ये लोग का यही थीम चलते आया है। जो राम का अपमान करता है उसको कहीं आप शिक्षा मंत्री बना दीजिए, कोई राष्ट्र महामंत्री बना दीजिए। अभी देखिए, आने वाला टाइम में सपा के हैं वो, आने वाला टाइम में उनको बहुत बड़ा अध्यक्ष पद उनको मिलने वाला है। क्योंकि वो हमारे रामचरितमानस का अपमान किया है। अगर जो भी व्यक्ति अगर जो राम पे अगर प्रश्न करता है, उनको हमेशा इज्जत के साथ उनको ये रखा जाता है, पोजीशन दिया जाता है। अगर लेकिन आप कुरान पे बात करिएगा तो अगर मान लीजिए आसमानी किताब पे आप बात करते हैं तो आपके खिलाफ आपके लिए जंग छिड़ जाता है। तो ये जो क्या तो नाम है उनका, प्रसाद मौर्य ना, वो पहली बात अपने नाम के आगे स्वामी लगाते हैं। स्वामी का मतलब ही होता है धर्म गुरु, जो धर्म का हम लोग को ज्ञान दे, जो इंटेलेक्चुअल हो। ये जो स्वामी अपने नाम के आगे लगा के रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने में बेहद शर्मिंदगी वाला बात है और बहुत ही मूर्ख आदमी है वो। और जो नुपुर शर्मा जो बात बोली थी, जो कि लिखा हुआ था, उनके ऊपर इतना स्टेटमेंट इतना सड़ा आया कि सरतन सुदा का नारा लगा। बिहार में अगर कोई लड़का उनका वीडियो देख रहा था, उसको मार दिया था बेगूसराय में, और अगर हम लोग नुपुर शर्मा का समर्थन करते तो हम लोग के खिलाफ जंग हो जाता है। तो जो नुपुर शर्मा बोली, जो कि लिखा हुआ है, उसको लेके इतना विवाद हो जाता है। लेकिन अगर रामचरितमानस को लेकर अगर बोलता है, कोई भी मौर्य हो या कोई बोलता है, तो उनको अच्छा पोजीशन दिया जाता है। हम आपको बता देते हैं एक बात कि जो रामचरितमानस का जो दोहा मतलब कुछ सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड में ले रहे हैं कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। वो देखिए, तारना लिखा है मान रहे, लेकिन तारना का जो वर्ड लिखा है सबके लिए अलग अलग महत्व दिया है। अगर ढोल का है तो वहाँ पीटना है, क्योंकि पीटिएगा तभी आपका स्वर आएगा। अगर नारी का है तो नारी का ध्यान और रक्षा के लिए है। शूद्र है तो शूद्र का मतलब ये नहीं कि उसको लात मारो, उसको जुदा मारो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रामचरितमानस हमारा हमेशा सम्मान के लिए हित से देखा गया है और कहीं ना कहीं पवित्र ग्रंथ में उसको माना गया है। और उसका मेन थीम यह है कि शूद्र अगर है, जो कि शूद्र को कहीं ना कहीं जाति और वर्ण से उसको जाति नहीं देखा जाता है। जो अगर आप काम कर रहे हैं उसका मेन ये है कि जो अज्ञान है उसको ज्ञान देना, इसका मतलब होता है तारना। और ये लोग तारना का अर्थ बता रहे हैं कि हम लोग रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ये नारी सशक्तिकरण को कमजोर कर रहे हैं। तो अगर नारी सशक्तिकरण को मजबूत ये कमजोर करना रहता तो राम जी के कहने पे इतना वहाँ वनवास नहीं चलाते, और राम जी ना ही सीता के लिए युद्ध लड़ लेते। धर्म युद्ध भी हुआ, सीता माँ के लिए हुआ। और आपको बताते हैं, अगर शुद्र का बात करते हैं, निषाद राज सबसे परम मित्र नहीं होते राम जी के। और अगर आप पशु का बात करते हैं तो अगर पशु का अगर इतना हम लोग अगर बेइज्जती करते तो ये जब राम का सेना निकला था तो वानर सेना नहीं रहता, वहाँ पे आदमी का सेना रहता। कहीं ना कहीं हमेशा से हमारा रामचरितमानस हो गया, भगवत गीता हो गया, इतना पवित्र ग्रंथ सब हो गया, ये लोग सब जाति वर्ण हर को लेके हुए चले, हर में एकता बना रहे, उसको देखते हुए गए हैं। और आपको एक बात और बता देते हैं, अम्बेडकर राइट ये सब वाले जो लोग हैं जो बोलते हैं कि हम मेरे अम्बेडकर जी ये कह के गए हैं, हम आपको बता देते हैं, सुधराज एक वो किताब लिख के गए, उसमें चैप्टर 1 में पैराग्राफ 3 में आप पहले ये पढ़ लीजिएगा, वेर आर सुधराज एंड कौन है सुधरा। आप इसके बारे में पहले पढ़िए, आपको जब पता चलेगा कि सुधरा के बारे में वो खुद क्या बोला है। शूद्र क्योंकि एक वर्ण है, अगर हम ब्राह्मण है, उसमें भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, हर जगह ये जिक्र है। अगर आप ब्राह्मण है, अगर आप पैदा होते हैं ब्राह्मण, लेकिन आपके अंदर गुण नहीं है ब्राह्मण वाला, अगर आप ज्ञानी
ज्ञानी है तो आप शूद्र हैं। अगर शुद्ध पढ़ा लिखा है, वो ज्ञानी है, अगर उसको वेद शास्त्र का ज्ञान है तो वो ब्राह्मण है। तो रामचरितमानस हो या भगवद गीता हो, सब जाति धर्म को लेके चल रहा है। तो इस पर टिप्पणी करना हमको कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत लज्जित वाला बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर टिप्पणी अगर गलती से बाइबल पर हो जाती या फिर कुरान पर हो जाती तो आज जो दृश्य है उस दृश्य में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होता? मैम यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा बात है यहाँ सुप्रीम कोर्ट आता है ना बीच में, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी नुपुर शर्मा को आता है मुद्दा, उस पर भी टिप्पणी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट, जबकि इतना फाइल पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, उस पर एक बार भी स्टेटमेंट नहीं देता है, उसका कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन अगर नुपुर शर्मा कुछ स्टेटमेंट देती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर लेता है। हिंदुत्व क्या है उसका परिभाषा आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। मतलब कि इतना बेरोजगारी आ कहाँ से रहा है, वो बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि हिंदुत्व का परिभाषा वो दे रहा है। और जब 31 जुलाई 1986 में जब जस्टिस जेडएस लोहत वो बोले कि आयत नंबर 27 में अगर रहता है तो उसके खिलाफ जो है वो गए थे टिप्पणी देने के लिए, क्योंकि अगर ये आयत रहेगा तो इस आयत में क्लियर लिखा है अगर आप गैर मुस्लिम है, अगर आप इस्लाम को नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने में अमन शांति कभी नहीं फैलेगा। और वो मारने काटने का बात करता है। अगर ये टिप्पणी को लेकर अगर जाते हैं जेडएस लोहत तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बस सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का परिभाषा देने के लिए है। लेकिन अगर आयत आप कुछ बदलना चाहती है तो वो नहीं बदलेगा। और अगर रामचरितमानस में आज एक दो अगर मान लीजिए वो लोग, एक तो पहली बात तो वो लोग पढ़ नहीं रहे। अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर का भी आया था, क्या तो बोल रहे थे कि एक उनका टिप्पणी था ना महिला को लेके, या और भी बहुत सारी टिप्पणी दे रहे थे कि पूजा ही हुई सकल गुण ही ना शुद्ध ना पूजे वेद पढ़ बिना। पहली बात तो ये लिखा ही नहीं। इसका रियल पूरा चौपाई ये है, वो भी उत्तरकांड में नहीं अरण्य कांड में है। वो पूरा चौपाई है कि सापत ताड़त पड़ुस कहता विप्र पूज असगावई संता पूजा ही विप्र सिल गुण ही ना शुद्ध ना गुणगन ज्ञान पढ़ बिना। मतलब साप देता हुआ मारता हुआ ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन अगर शुद्ध उसी जगह पे अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो ऐसा उसमें ऐसा लक्षण नहीं, अगर वो कठोर वचन नहीं दे रहा है तो वो ब्राह्मण है और वो पूजनीय है। तो मतलब जितना भी आप हमारा पवित्र ग्रंथ को उठा लीजिए, सब में हमेशा जो हमारा एकता बना हुआ है। और अंबेडकर जी अगर मनुस्मृति को और जला दिए, ठीक है, वो आए थे जलाए, ठीक है, पढ़ लिख के आए। मनुस्मृति का हम समर्थन नहीं करते क्योंकि हम उसके बारे में हम पढ़े भी नहीं है। लेकिन रामचरितमानस पे आज के डेट में प्रश्न लगाया जा रहा है और हम चैलेंज करते हैं, अगर जिनको भी लग रहा है, जो भी नास्तिक लोग हैं, क्योंकि जो धर्म को जान रहे हैं वो तो कभी सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। जो जितने भी नास्तिक लोग हैं, जितने भी अधर्मी हैं, वो लोग राम पे सवाल उठा रहे हैं कि राम क्या है, राम कहाँ से आ गए, ये रामचरितमानस में ये गलत लिखा। वो पहले तो आप लोग चौपाई सही से पढ़िए और ढंग से आप लोग पढ़ना सीखिए कि क्या है क्या नहीं है। आप लोग को कोई पद मिल जाता है तो आप लोग राम पे सवाल उठा देते हैं, एक बस हल्का क्रेज कमाने के लिए। ये कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट ये लोग कर रहे हैं। और नुपुर शर्मा का तो हम शुरू से समर्थन करते हैं और वे भी कर रहे हैं वो, क्योंकि देखिए जो मैम लिखा हुआ है वही वो बोली थी। अभी भी अगर मान लीजिए वो एपोलाइज की, अगर वो मान लीजिए अपने को गलत अगर स्वीकार कर रही है तो एपोलाइज की अपने गलती को। वो कहीं ना कहीं ट्विटर पे भी वो पोस्ट की थी और कहीं माफी मांगी, उनको निष्कासित भी यहाँ तक किया गया, जो कि बीजेपी कहीं ना कहीं गलत करता है। टाइगर राजा सिंह हो गया, अगर धर्म का बात करता है उनको निष्कासित कर दिया जाता है। बीजेपी जो कि हिंदूवादी पार्टी से जाना जाता है, बहुत ही गलत कर रहा है। जो हिंदू का बात करता है उसको बीजेपी निष्कासित कर रहा है। लेकिन सेम आप उसी जगह पे जाइए, अगर आप कांग्रेस में अगर कोई बोलता है कि राम ये है वो है, तब उन लोग को और सम्मान दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति इसको बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं राम के नाम पे ये लोग वोट लेना चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने जो प्रतियां जलाई गई हैं उसको लेकर कहा है कि इसलिए कहता हूँ कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से कभी राम मंदिर जमीन को नफरती जमीन बताया जाता है, कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी की जाती है, कभी ग्रंथों को जलाया जाता है, ऐसे में हिंदुओं का एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है? बिल्कुल, देखिए हिंदू ये वीर वेगी वसुंधरा का रुकने को तैयार नहीं, नींद से जागा हिंदू अब सोने को तैयार नहीं। अभी हिंदू जाग चुका है और हम और सच्चा जो भी सनातनी सब धीरेन्द्र बाबा शास्त्री का समर्थन कर रहा है। वो एक स्वामी विवेकानंद जी का जो आया था उसमें वो बोले हैं कि तो स्वामी विवेकानंद बोले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो बोले हैं कि तुम मेरा समर्थन करो हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र अपने आंखों से देखना चाहते हैं और हम लोग बनाने में पूरा अपना जितना प्रयास है तो हम लोग करेंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो हमको गारंटी के साथ बोलते हैं ना लव जिहाद होगा, ना ही धर्मांतरण होगा, ना ही ये जो 35-36 टुकड़ा हो रहा है ये सब कुछ नहीं होगा। जितना अफजल अब्दुल ये जो कर रहे हैं लव जिहाद फैला रहे, जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं सबको यहाँ से भगाया जाएगा। जो भी यहाँ जिहादी मानसिकता के लोग हैं सबको पाकिस्तान भेजा जाएगा। और ये धीरेन्द्र बाबा शास्त्री जो भी लोग बोल रहे हैं उनका हम लोग और जो भी सनातनी सब कोई समर्थन दे रहा है। और वो कहीं ना कहीं वो एक तो पहले बाबा नहीं, वो हमारे लिए सरकार है। और वो कहीं ना कहीं हिंदू का जो अगर एकजुट का बात कर रहे हैं तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैम अगर हिंदू में हम एक ही बात हर हिंदू को कहना चाहता है, अगर तुम्हारे अंदर करंट नहीं है तो करंट पैदा करो। हर हिंदू के अंदर करंट लाना चाहिए, क्योंकि जो इस तार में करंट नहीं रहता उस पर कपड़ा सुखाया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर करंट नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर जो है हरा कलर का चादर सुखा दिया जाएगा। अपने अंदर करंट पैदा करो और हिंदुत्व की बात करो और जो हिंदुत्व की बात कर रहा है उसका समर्थन करो।
तो चलिए, ये हमारे साथ एक युवा मौजूद थे जिनकी आपने राय सुनी। रामचरितमानस की प्रतियां जो हैं वो लखनऊ में कल स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने जलाई गई। हालांकि उन्होंने जो भी टिप्पणी किया है उस पर उन्होंने साफ उसको वापस लेने से और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। इस पर इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, इसमें सौगंध टीवी का कोई भी रोल नहीं है। आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पंचानंद के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।